ये तस्वीरें देखने को भला आजकल मिलती ही कहाँ हैं, क्योंकि अब घोड़े मात्र कुछ मिनटों के लिए घुड़सवारी करवाकर पैसे कमाने के लिए जो रह गए हैं। लेकिन सच कहें तो ये सवारी शाही है, शान वाली है, और इन दिनों तो इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। न डीजल, न पेट्रोल, न भाव बढ़ने की चिंता और न ही चालान का कोई डर। प्रदूषण का तो दूर दूर तक नामो निशान ही नहीं। जी हाँ, ये तस्वीरें बता रही हैं NH 205 चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर ठाठ से घुड़सवारी करते 65 वर्षीय तोताराम की। 35 साल पहले तोताराम की आंखों ने बुने अपना घोड़ा रखने के ख्वाब को हकीकत में तब्दील करते हुए अब इसे मुकम्मल कर लिया है। तोताराम कहते हैं कि साल 1985 में जब वह मजदूरी करने पंजाब के सरहिंद, पटियाला, खन्ना और दूसरी जगहों पर जाया करते थे, तब निहंगों को घोड़े पर सवार होते देखा करते थे। लिहाजा तब से उनकी आंखों ने घोड़े पर बैठने का ख्वाब और दिल ने अपने घोड़े की घुड़सवारी करने की जिद ठान ली, जो अब जाकर पूरी हुई है। मूल रूप से गंभर पुल के साथ लगते जिला सोलन के कोहू निवासी तोताराम रिश्तेदारी से लेकर विवाह, शादी, मेलों, यहाँ तक कि स्वारघाट राशन पानी लेने भी NH से सफर करते हुए अपने घोड़े पर ही जाते हैं। कोरोना काल के चलते जब लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, उस दौरान भी लगे कर्फ्यू में बसें बंद होने की स्थिति में तोताराम को आने जाने के लिए अपने इस घोड़े का लाभ मिलता था। गांव कोहू और डाकखाना कोहू, तहसील रामशहर और जिला सोलन। बाबा जी, आप इस अपने घोड़े पर कहाँ जाए आए हैं? तो मैं घोड़े पर आज गया था। मैं कोहू से रामशहर से नालागढ़ से कीर्तपुर और कीर्तपुर से महावाली बाबा जी के पास, वहाँ से आका स्वारघाट आपके पास पहुँचा। तो एक गौ माता के लिए ऐसे घूमते फिरते, तो गौ रक्षा के लिए कुछ लोगों को दिखाने के लिए भी। अपने घोड़े पर लंबी यात्रा कहाँ तक की है? लंबी मैं गया था तब से जयराम ठाकुर बना था हिमाचल का मुख्यमंत्री, शिमला में गया था मैं। तो शिमला में जाने से फिर मैं वहाँ विधानसभा में भी गया था, तो वहाँ मैंने बात भी की थी। मुझे वहाँ जो वीडियो वाले उन्होंने मुझे पूछा, बाबा जी आप किस लिए आए? मैं कहा भाई मैं आया तो वैसे ही सरकार को मिलने के लिए, पर सरकार अभी बनी नहीं। मैं क्या इस करके मैं सरकार को जगाना चाहता हूँ कि जो हमारे जितनी गऊ है हिमाचल में, सबसे पहला जब ये सरकार बने तो इनका प्रबंध किया जाए। तो मुझे भी काफ़ी दिन बीजेपी की सेवा करते हो गए, तो मुझे भी कुछ साथ में मिलाकर सेवा दिया जाए। तो उसके बारे में भी कोई बात नहीं अभी तक हुई। 2 साल हो गए, तीसरा लग गया। तो अब मैं गौ सेवा भी मेरे पास तो चली हुई 5 साल हो गए। कुछ लोग मेरे से बहुत कर्मचारी नाम ही होने इतनी जगह 2 बीघे पूछता हूँ तो भी क्या है क्या नहीं है, तो अपने से फिर जाते हैं। हाँ, रिश्तेदारी में चल जाता हूँ मैं। तो आपको पता ही है, मैं और गाड़ी तो आपको पता है पैसे से चलती है, तो घास से चलती है, पानी का पुतला है भगवान का। तो मैं ज़्यादा करके इस पर ही करता हूँ, कभी कभी गाड़ी में बैठता हूँ। तो इस करके गंभरपुर आना हो, कहीं इधर उधर जाना हो, तो मैं इस पर ही बैठता हूँ। इस करके 5 साल हो गए इसके ऊपर सवारी करता हूँ। कोरोना के इसमें जब बसें बंद हो गई थी तो आपको इस घोड़े का आने जाने में बड़ा फायदा मिला हो? हाँ, बहुत। तभी सारा कुछ गाड़ियाँ बंद थी, तो मैंने एक सेवा है बाबा जी की सेवा करता हूँ, महावाली। तो मैं आपके जिकात खाना से नालागढ़ से फूल वहाँ बाबा जी को, वहाँ से लोग तो आते नहीं थे, तो मैंने जिकात खाना से भी और नालागढ़ से भी फूल घोड़े के ऊपर लेकर वो पूजा के लिए वहाँ उनको पूजा है, वहाँ उनके लिए ग्रहण किए मैंने। तो इस करके बहुत इसका फायदा है। तो भगवान इसको तो कोई रोका नहीं, किसी ने नहीं रोकने का मतलब नहीं बनता। तो ये बीमारी तो ये ऐसी है, अभी तकलीफ जरूर है। आपको घोड़े का शौक कैसे चढ़ा? घोड़े का शौक मुझे, मैं पल्लेदारी करता था पहले पंजाब में, तो घोड़े आते थे
घोड़े शादियों में भी आते थे और हमारे नंदपुर में होले में भी आते थे। तो मेरे को तब शौक, तभी मैंने घोड़ा लेना है। तब आते आते समय 30 साल बाद मैंने ये घोड़ा भी भगवान ने मुझे दे दिया थे। काम बात वो मेरी जो मन की इच्छा थी वो पूरी हो गई। भगवा वस्त्रधारी एक हाथ में खुड्डा तो एक हाथ में लगाम संभाले तोताराम गृहस्थ हैं। उनका भरा पूरा परिवार भी है। रिश्तेदारी में समय देने के साथ ही तोताराम अपने गुरु श्री 1008 बाबा केवलपुरी जी महाराज की कुटिया में समय व्यतीत करना भी पसंद करते हैं। वैसे तो घुड़सवारी करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन पहाड़ी रास्तों की पगडंडियों समेत NH पर घोड़े पर लंबा सफर करके तोताराम लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। पंजाब केसरी के लिए स्वारघाट से पवन ठाकुर की रिपोर्ट।